प्राइम मिनिस्टर को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक बार भी मणिपुर के बारे में ठीक से भी बात नहीं की थी और एक बार भी आया नहीं है मणिपुर में। खुद इंडिया का स्टेट है, उसमें जो दंगा चल रहा है उसको क्यों रोक नहीं पा रहे? बोल देते हैं कि मणिपुर में शांति आ गया, शांति आ गया। अगर शांति आ गया तो ये शांति कहते हैं क्या? अगर शांति है तो ऐसे शांति हमें तो नहीं चाहिए। हम इंडिया का सिटीजन होने के बावजूद एक क्वेश्चन आ रहा है, हम इंडियन है क्या? Of course we hope that everything returns to normal. हम उम्मीद की वजह से भी जी रहे हैं। 20 साल लगा कि उन्होंने कोशिश किया होता तो अभी तक मणिपुर में पीस आ गया होता। गवर्नमेंट इसलिए क्यों बना के रख रहे हैं हम गवर्नमेंट, ताकि कंट्रोल हो, मतलब ताकि प्रोटेक्ट कर सके लोगों को। बट वी आर फ्रॉम मणिपुर, या हम लोग यहाँ पे इसी वजह से एब्सम्बल हुआ है कि हम लोगों का जो मणिपुर में अनरेस्ट जो हुआ है, अनरेस्ट सिचुएशन ये 3 साल आज कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन करके ये जो मिलिटेंट्स को ये सपोर्ट कर रहा है इसको जब तक नहीं रोकेगा, तब तक हमारा ये जस्टिस हमें नहीं मिलेगा। और जस्टिस जब तक नहीं मिलेगा तो पीस नहीं आएगा। तो हमें मणिपुर में पीस चाहिए। तो पीस लाने के लिए जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसको जो काम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अपना जो काम करना चाहिए वो सही से कर लीजिएगा। तब तक जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर में, मणिपुर में, कहीं पे भी हम लोग उठ के ये विरोध करते रहेंगे। 3 साल से सरकार ने मणिपुर के लिए कुछ किया है कि नहीं? अगर 3 साल से अगर अपने कोशिश जो है उसमें अगर अपना जी जान लगा के उन्होंने कोशिश किया होता तो अभी तक मणिपुर में पीस आ गया होता। उन्होंने सही से नहीं किया, इसी वजह से अभी तक ये हादसा, मतलब ये अभी जो सिचुएशन, जो अनरेस्ट सिचुएशन है, ये मणिपुर में अभी तक है। जुबान में तो बोलने के लिए बोल देते हैं कि मणिपुर में शांति आ गया, शांति आ गया। अगर शांति आ गया तो ये शांति कहते हैं क्या? अगर शांति है तो ऐसे शांति हमें तो नहीं चाहिए। अगर हमें शांति देना है तो हमें हाईवे में हमें प्रॉपर्ली जाने दीजिए। जो हाईवे है हमारा फंडामेंटल राइट है, वहाँ पे जाने का फ्री टू मूवमेंट, वहाँ पे हम लोग का मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हाईवे में मूवमेंट हमारा क्यों रोक दिया जा रहा है? और हमें जो कुछ जगहों पे, मतलब मणिपुर के इलाकों में भी कुछ जगह है उस पे हमें जाने क्यों नहीं दे रहा है? और ये सब जो है ये प्रूफ है कि अभी तक मणिपुर में शांति नहीं है। और आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि मणिपुर में शांति आ गया। हम लोग को भी ये लगा था, तो शांति आ गया बोल के हम लोग ने थोड़ा सा फेस्टिवल, याक्संग का होली का फेस्टिवल ये सब शुरू किया था। तो तुरंत उसके बाद ही क्या हुआ? हमला हो गया। जो एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ सो रहे थे तो बच्चों को मार दिया गया था। और मार के ऑलमोस्ट 1 महीने हो रहा है। कल ही जो बच्चों का डेड बॉडी है कल ही लिया है उसके परिवार ने। जो हादसा हुआ था वो जगह देखने के लिए गया था तो देखा कि हार्डली 1 किलोमीटर में उन लोगों का सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस 1 किलोमीटर के लगभग उतना ही दूरी में है तो इतना बड़ा जो बम का जो आवाज सुनाई दे रहा था, ये सब हो रहा था, तो वो लोग कहाँ थे? वो सो रहे थे क्या? सब लोग झाँक के इधर उधर देख रहा है, ढूंढ रहा है, तो वो लोग सो रहे थे क्या? तो अगर उन लोग ने अपना पेट्रोलिंग सही से किया होता, तो उन्होंने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ड्यूटी सही से किया होता, तो ये जो हादसा था वो टाल सकते थे। लेकिन ये हादसा हो गया। तो ये बार ऐसे, और यही हादसा नहीं है, इससे पहले भी ऐसा एक बार हुआ था कि मणिपुर में लग रहा था कि शांति हो गया है। तो क्या किया कि खेती बाड़ी जो करती है वो औरत अपना खेत में गए थे, तो वहाँ पे गया तो उसको वहाँ से फिर गोली मार के उसको मार दिया गया था। तो ये लगातार बार किए जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक ना पोन के अंदर में जो मछली रोग रखता है, और जब हम मन चाहता है तो किसी भी मछली को हम लोग पकड़ लेता है। इसी तरीके का हादसा मणिपुर में हो रहा है। तो ये तुरंत रोक सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो इंडियन गवर्नमेंट में ये समय रोकने के लिए उसको फंडिंग करना, ये कुकी मिलिटेंट्स को फंडिंग करना स्टॉप करना पड़ेगा, सू हटाना पड़ेगा मणिपुर से। और मणिपुर में जब अभी तक जो जस्टिस नहीं मिल रहा है, जस्टिस दे दीजिए तो पीस आ जाएगा मणिपुर में। मोदी से तो हमने उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि हम लोग मोदी को नहीं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहे थे। 3 सालों से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक बार भी मणिपुर के बारे में ठीक से भी बात नहीं की थी और एक बार भी आया नहीं है मणिपुर में। अगर उसको लगता है कि मणिपुर एक स्वतः राज्य है, अगर इसको इग्नोर भी कर दो कुछ नहीं होगा, तो उसकी ये गलत प्रेमी है। मणिपुरी लोग इतना कमजोर नहीं है, हम अपना खुद का रक्षा कर सकते हैं। कौन जिम्मेदार है? मणिपुर में 3 साल से वायलेंस चल रहा है। अभी इसके जिम्मेदार ऑफ कोर्स जब शुरू हुआ तो
प्रजा थे, मतलब अपने अंदर में मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाए, इमोशंस हो या जो भी हो, दोनों समुदाय के बीच में हो गया, कम्युनिटी के बीच में। बट एज अ गवर्नमेंट इसलिए क्यों बना के रख रहे हैं हम गवर्नमेंट, ताकि कंट्रोल हो, मतलब ताकि प्रोटेक्ट कर सके लोगों को। बट जब शुरू में कंट्रोल करना था तब तो कंट्रोल नहीं किया उन्होंने कुछ, अभी कंट्रोल करने के चक्कर में है। जब सबका लोगों का इमोशंस भर के बाहर निकल रहा है, तब अभी उनको कंट्रोल करना है, अभी उनको लोगों को मार के कंट्रोल करना है, पीट के कंट्रोल करना है, ये सब टीयर गैस, रबर बुलेट, ये सब मतलब ज़्यादातर फोर्स यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट, सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, बस दबा रहे हैं लोगों को फोर्स यूज़ करके। आने वाले समय में शांति ला सकती है उम्मीद तो उम्मीद की वजह से ही तो हम यहाँ पे भी है। उम्मीद, होप, ऑफ कोर्स वी होप दैट एवरीथिंग रिटर्न्स टू नॉर्मल। हम उम्मीद की वजह से भी जी रहे हैं, बट आई डोंट थिंक गवर्नमेंट करने वाले कुछ, बट करना चाहिए, मैं बोलना चाहूँगी। दो इंजन जो है, सेंटर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, बीजेपी दो इंजन सरकार जो है मणिपुर में कुछ काम नहीं कर पा रहा है। तो जितना भी जो दंगे चल रहा है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहे तो बिल्कुल एक दिन में ख़त्म कर सकता है। लेकिन करना नहीं चाह रहा है क्या? ऐसे ही लग रहा है। 3 साल हो गया है, अभी थर्ड में है, 3 साल हो गया है, अभी दंगे जो है अभी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो इसका मतलब है उन लोगों का मन ही नहीं है ये स्टॉप करवाने। मणिपुर वाले स्टेट जो है, मणिपुर खुद इंडिया का स्टेट है, उसमें जो दंगा चल रहा है उसको क्यों रोक नहीं पा रहा है? तो यही प्रॉब्लम है। भाई पीएम मोदी सिक्किम भी गए थे लेकिन मणिपुर नहीं जा पाए, या फिर होम मिनिस्टर कोई भी बड़े जो नेता है बीजेपी के, क्यों नहीं आ रहा है मणिपुर देखने के लिए? तो ये उन लोगों को जाने, वो लोग जाने। बट द थिंग इज दैट दे शुड कम, दे आर नॉट कमिंग। देन देयर इज वी द मैतेई, आई एम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, हम लोगों को क्या भी लग रहा है कि हम इंडिया का सिटीजन होने के बावजूद एक क्वेश्चन आ रहा है, हम इंडियन है क्या, ये क्वेश्चन आने लग गया है हमारे मन में। पहले हम लोग मणिपुर, जैसे कि हिस्ट्री में मणिपुर वर मर्ज इनटू इंडिया, तो अभी यूथ का क्या फीलिंग आ रहा है, इसी जैसे कि थर्ड क्लास सिटीजन की तरह जो हम लोगों को ट्रीट कर रहा है, इसकी वजह से हम लोगों का फीलिंग में क्या आ रहा है, हम लोगों को प्री मर्जर स्टेटस जो है वो आना चाहिए, ऐसे फीलिंग आ रहा है यूथ में। तो ऐसे फीलिंग जो है नहीं आने के लिए, जैसे कि पीस में जितना भी कुकी समुदाय है, जितना भी मैथे समुदाय है, पीस में रह सकते हैं। मणिपुर जो है इतना सुंदर एरिया है, पीस में रहने के लिए एक बिल्कुल गवर्नमेंट जो है एकदम से अच्छी तरह पॉलिसी लगा के वहाँ पे शांति लेकर आना चाहिए अभी।